पिछले वीडियो में हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया था। मोहम्मद बिन तुगलक किस में निपुण था? मोहम्मद बिन तुगलक वाज प्रोफिशेंट इन। तो ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग सी ऑप्शन डिस्कस कर दिया था, लेकिन यह गलत है, करेक्ट कर लेना। फिलोसफी यानी कि दर्शन बिल्कुल सही इसका आंसर होगा, तो डी इज़ राइट आंसर। उसके बाद एक और क्वेश्चन डिस्कस किया था, निम्न में से कौन सा नवीनतम भूवैज्ञानिक युग है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूएस्ट जियोलॉजिकल इरा? तो उसका जो आंसर है हमने जुरासिक डिस्कस किया था अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल आंसर की। यह भी गलत है दोस्तों, क्रेटेशियस आपको याद रखना है, सही इज राइट आंसर। HPTGT कमीशन एग्ज़ाम के लिए ये क्लास 68 होगी। पिछले 67 वीडियोस आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, ज़रूर देख लेना। HP स्टडीज़ पेड क्रैश कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हो, इंटरेस्टेड हो तो व्हाट्सएप ज़रूर कर लेना। फीस जो है बहुत ही ज़्यादा कम कर दी गई है क्योंकि समय काफ़ी कम बचा है। हर क्वेश्चन को खुद अटैम्प्ट किया करो वीडियो को पॉज करके। वेलोसिटी ऑफ लाइट इज़ मैक्सिमम इन, प्रकाश का वेग इसमें सर्वाधिक होता है। तो दोस्तों अगर हम लाइट की बात करें तो ये साउंड से बिल्कुल विपरीत होगा। अगर लाइट का हम देखें वैक्यूम निर्वात, जहाँ कोई भी हमें बाधा नहीं देखने को मिलती है, वहाँ लाइट सबसे ज़्यादा फास्ट ट्रैवल करती है। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? वैक्यूम। लेकिन साउंड की बात जब आती है तो जितना ज़्यादा हैवी कोई बाधा होगी, जैसे जो सॉलिड्स होते हैं, ठोस होते हैं, उनमें सबसे फास्ट साउंड जो है ट्रैवल करता है और वैक्यूम में ना के बराबर। तो पजल करता है एग्जामिनर बार बार इन चीज़ों को पूछ के, आपके कंसेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन अ मेटल इज हीटेड इट्स रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कोई भी सर्किट अगर अच्छे से फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो बीच में कहीं ना कहीं बाधा आ जाए, इसको रेजिस्टेंस बोला जाता है। तो एग्जाम्पल मैं लूँगा आपका मोबाइल फ़ोन, ठीक है। जब आप मोबाइल फ़ोन यूज़ करते हो और 1 घंटे बाद जब वो हीट पकड़ लेता है, गर्म हो जाता है, तो आपका मोबाइल जो है स्लो होना शुरू हो जाता है, हैंग होता है। तो बस ये टोटली कंसेप्ट है रेजिस्टेंस का। तो इसका सही आंसर जो होगा इंक्रीजेज, यानी कि जब धातु को गर्म किया जाता है इसका प्रतिरोध बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्धचालक जिसको दोस्तों सेमीकंडक्टर बोला जाता है का विशिष्ट उदाहरण है। इन 4 चीज़ों को देखो बड़े ध्यान से, सिलिकॉन, गैलियम, जर्मेनियम इत्यादि, ये सारे के सारे सेमीकंडक्टर्स हैं। तो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। कई बार दोस्तों सिलिकॉन जो है ये भी ऑप्शंस में रहता है, तो उसको चूज करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी कंसेप्ट क्लियर होगा तभी आपको आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रांसड्यूसर। ट्रांसड्यूसर का मतलब होता है एक एनर्जी की फॉर्म को दूसरी में कन्वर्ट करना। लाउड स्पीकर क्या करता है दोस्तों? ये इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को साउंड वेव में कन्वर्ट कर देता है। एम्पलीफायर कुछ नहीं करता, इसका काम होता है सिर्फ थोड़ा बहुत बूस्ट करना जो भी सिग्नल्स आ रहे हैं। उसके बाद माइक्रोफोन, ये लाउड स्पीकर के बिल्कुल उलट होता है। लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो होते हैं साउंड वेव्स में उन्हें कन्वर्ट किया जाता है, और माइक्रोफोन में क्या किया जाता है, जो साउंड वेव्स हैं उन्हें इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स में कन्वर्ट किया जाता है। तो नोट ट्रांसड्यूसर बिल्कुल सही आंसर होगा। एम्पलीफायर, इसका बी बिल्कुल सही आंसर है। अब हम कॉमर्स के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो टीजीटी कमीशन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, एक कंसेप्ट है क्वालिटी सर्कल्स का। तो ये दोस्तों ब्रेन चाइल्ड है किसका? गुणवत्ता चक्कर की अवधारणा किसके मस्तिष्क की उपज है? तो इसका जो बिल्कुल सही आंसर है ए ऑप्शन, कराओ इशिकावा। तो आपको याद रखना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट इनेक्टेड इन, तो ये कब लागू किया गया था? ये दोस्तों आप याद रखना 1949 में लागू किया गया था। उस समय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ही थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन,
क्रेडिट गैप्स कैन बी एलिमिनेटेड बाय रिड्यूसिंग। क्रेडिट गैप्स जो होते हैं अगर उनको एलिमिनेट करना हो तो आप किसका सहारा लेते हो, आप क्या करते हो? तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा इंफॉर्मेशन असिमेट्री इज राइट आंसर। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। और कैश रिजर्व रेशो या फिर प्राइम लेंडिंग रेट, बैंक रेट, स्टैच्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, ये सारी फुल फॉर्म्स आपको पता होनी चाहिए और डेफिनेशंस भी पता होनी चाहिए। यहाँ पे क्वेश्चन बनना है विच रेट इज़ नॉट डिटरमाइंड बाय आरबीआई। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा सीआरआर, बैंक रेट, एसएलआर ये सब कुछ मैनेज किया जाता है, लेकिन पीएलआर जो है ये हर एक बैंक खुद डिसाइड करता है। प्राइम लेंडिंग रेट, ठीक है, इसको बेंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट भी बोला जाता है। तो अगर बीपीएलआर की फुल फॉर्म आपसे पूछी जाए तो पजल मत होना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइडिया बिहाइंड अ कैपिटल एडुकेसी रेशो। एक आइडिया है दोस्तों कैपिटल एडुकेसी रेशो का, इज दैट बैंकिंग रिस्क शुड बी बोर्न बाय। जो बैंकिंग रिस्क होता है ये दोस्तों किसके द्वारा वहन होता है? तो जो भी शेयर होल्डर्स होते हैं। तो इसका बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे क्वेश्चन किया गया है दोस्तों भारत में स्थापित किया गया पहला वित्तीय संस्थान है। तो आईडीबीआई, आईसीआईसीआई, आईआरबीआई आपको पता होना चाहिए। आईएफसीआई कब एस्टेब्लिश किए गए थे? तो बिल्कुल सही आंसर जो है इसका वो होगा दोस्तों आईएफसीआई। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 1948 में इसकी स्थापना की गई थी। और फुल फॉर्म भी याद रखना, आईएफसीआई जो है इसकी इंडस्ट्रियल फाइनेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, आईएफसीआई। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक हैज़ इंट्रोड्यूस्ड प्रीपेड कार्ड। प्रीपेड कार्ड का मतलब होता है पहले ही हम किसी चीज़ को पे कर रहे हैं। तो ओबियसली ये ओबीसी जो है बैंक इसने शुरू किया था। तो ओबीसी के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, करंट अफेयर्स में भी है, इसको मर्ज किया गया है हाल ही में एक बैंक के साथ। इसकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप सभी के लिए होमवर्क दे रहा हूँ, आपने कमेंट करके ओबीसी के बारे में सब कुछ बताना है कि किस बैंक के साथ ये मर्ज किया गया है, इसकी फुल फॉर्म क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द बैलेंस ऑफ पेमेंट इज कंपोज्ड ऑफ टू अकाउंट्स। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करूं तो ये दो खातों से बना होता है बेसिकली। ये कौन कौन से खाते होते हैं दोस्तों? कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट, इन दोनों से बैलेंस ऑफ पेमेंट जो है ये सब कुछ इसको फिर आगे मैनेज किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, एक थ्योरी है इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी, किस व्यक्ति के द्वारा इसको दिया गया था, किस व्यक्ति का कंट्रीब्यूशन है इस थ्योरी के पीछे? तो इनका नाम है वर्टिक ओलिन। तो सी ऑप्शन याद रखना। ये वो क्वेश्चंस हैं जो बार बार पूछे ही जाते हैं, कोई भी एग्ज़ाम ले लो। तो इकोनॉमिक्स की दुनिया की बात करूं, अकाउंटेंसी की दुनिया की बात करूं, बिजनेस की दुनिया की बात करूं, आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एस्टेब्लिश कब किया गया था। तो 1945 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था। और क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसने ऑपरेशंस यानी कि जो भी काम है उसका ये कब करना शुरू किया था? तो सही आंसर होगा 1947। ईजी है याद रखना क्योंकि 1947 में भारत आज़ाद हुआ था। उसके बाद आईएफसी इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, तो ये दोस्तों जनरली ऑपरेट करता है कैसे? इंडिपेंडेंटली, किसी का भी इसके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। तो ये स्वतंत्र रूप से ऑपरेशंस अपने करता है आईएफसी जो है, ठीक है। और आईएफसी जो है आई थिंक 1956 में एस्टेब्लिश किया गया था, इसको भी चेक कर लेना एक बार। उसके बाद सॉफ्ट लोन विंडो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमीरपुर बोर्ड बार बार पूछता है क्योंकि वर्ल्ड बैंक का ये ब्रांच है, हिस्सा है। तो इसको बोला जाता है सॉफ्ट लोन विंडो, आईडीए, ठीक है, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद दोस्तों एसडीआर
सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है एसडीआर की फुल फॉर्म क्या है, तो स्पेशल ड्राइंग राइट्स, इसका संबंध किससे है, आईएमएफ से। ये है क्या दोस्तों, ये एक संपत्ति है या फिर एन एसेट है, तो इसको भी याद रखना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस आर क्लासिफाइड एज। फॉरेन ट्रेड ट्रांजैक्शंस की हम बात करें तो इसमें दोस्तों क्या क्या आता है, तो इंपोर्ट ट्रेड ये भी आता है, एक्सट्रीपोर्ट ट्रेड जो है ये भी आता है, और एक्सपोर्ट ट्रेड ये भी आता है। तो ऑल ऑफ दीज इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। अब आपको पता होना चाहिए कि एक्सट्रीपोर्ट ट्रेड क्या होता है, क्योंकि ये हमने नई चीज़ देखी है। तो ऐसे आप देखा करो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को अच्छे से एनालाइज करके। तो एग्जाम्पल से याद रखिए, भारत जो है डायमंड की दुनिया में इतना ज़्यादा बड़ा प्रोड्यूसर नहीं है। कुछ एक कंट्रीज़ हैं जो डायमंड प्रोड्यूस करती हैं, सपोज करिए यूएसए है, तो इंडिया क्या करता है, यूएसए से डायमंड्स इंपोर्ट करता है, फिर इनके गहने बनाता है, ऑर्नामेंट्स बनाता है, और फिर बाकी कंट्रीज़ को बेच देता है। जैसे अगर मैं बात करूं इंग्लैंड की या फिर अदर जो भी कंट्रीज़ हैं, तो एक कंट्री से कोई चीज़ ले रहा है, फिर उस चीज़ का अच्छे से काम कर रहा है और किसी तीसरी कंट्री को दे रहा है, तो इस चीज़ को बोलते हैं एक्सट्रीपोर्ट ट्रेड। तो इसको याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। इसका आपको एग्जाम्पल भी मैंने समझा दिया, अब आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में किस वर्ष से प्राइवेट सेक्टर म्यूचुअल फंड को अनुमति दी गई। तो आज के टाइम में आप देखते हो हर जगह म्यूचुअल फंड्स की बात होती है, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो। तो क्वेश्चन यहाँ पे ये बनता है कि प्राइवेट सेक्टर जो है कब एंटर हुआ इस फील्ड में, तो 1993 आपको याद रखना है, 1993 बी इज़ राइट आंसर। उसके बाद दोस्तों इनकम टैक्स एक्ट जो है कम इनटू फोर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल इन, तो एग्जैक्ट ईयर आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स एक्ट जो है इसके तहत कब ये फोर्स में आया था, तो 1962, यानी कि बी ऑप्शन जो है इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। उसके बाद आप देखते हो कि कंप्यूटराइज्ड प्रोसेसिंग होती है टैक्स रिटर्न्स की, तो पूरी कंट्री में पहली बार इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा 2002, ए इज़ राइट आंसर। और ये बेसिकली क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। मनुस्मृति जो है ये किससे डील करती है, मनुस्मृति मुख्य रूप से किसके साथ संबंधित है, तो कानून से संबंधित है ये, लॉ, बी इज राइट आंसर। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्ध का जन्म हुआ था, यानी कि जो महात्मा बुद्ध हैं या फिर गौतम बुद्ध हैं, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, तो आपको याद रखना है लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। और कभी कभी पूछा जाता है किस ईयर हुआ था, तो ये आप सभी के लिए होमवर्क है, महात्मा बुद्ध का जन्म किस ईयर में हुआ था, अभी कमेंट करके बताइए ज़रा। उसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है किसके शासन काल के साथ गांधार स्कूल ऑफ आर्ट जुड़ी हुई है, यानी कि विद हुज रेन इज द गांधारा स्कूल ऑफ आर्ट एसोसिएटेड। तो ये कनिष्क जो हैं इंडो ग्रीक इन्हें बोला जाता है, सबसे महान शासक रहे हैं, तो इनसे ये जुड़ा हुआ है स्कूल ऑफ आर्ट गांधारा। उसके बाद लोधी डायनास्टी जो है, लोधी वंश, इसकी स्थापना किसने की थी, तो बहलोल लोधी ने की थी। सभी को पूछा जाता है गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी, खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, सैयद वंश की स्थापना किसने की थी। ठीक है, तो इन सभी चीज़ों को अच्छे से देख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगलों से संबंधित भी एक या दो क्वेश्चंस पक्के होते हैं, किसके शासनकाल के दौरान मुगल चित्रकला का विकास हुआ, तो वास्तुकला का जैसे शाहजहां के समय में बहुत ज़्यादा विकास हुआ, तो उसी तरह जो पेंटिंग है ये फ्लोरिश की गई दोस्तों जहांगीर के टाइम में, तो बी इज़ राइट आंसर। कांगड़ा पेंटिंग वगैरह जो है, जो भी पेंटर्स थे, तो ये जहांगीर के बाद पहाड़ों की तरफ आए थे, और फिर हिमाचल में भी ये काफ़ी पेंटिंग्स हमें देखने को मिली, लघु पेंटिंग्स। भारत में पहला पुर्तगाली वायसराय कौन था,
फर्स्ट पोर्टुगीज वाइसरॉय इन इंडिया? तो ये और कोई नहीं फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, तो इसका सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसके बाद खालसा जो है किसके द्वारा संस्थापित किया गया था? तो खालसा की स्थापना की गई थी दोस्तों 10वें सिख गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, तो इसका ए ऑप्शन सही है। और 1857 की क्रांति जो है इससे रिलेटेड घुमा फिरा के क्वेश्चंस आते हैं। अलग अलग जगहों से किस किस नेता ने नेतृत्व किया, ये क्वेश्चन आता है। किस अंग्रेज कमांडर ने उसका दमन किया, यह क्वेश्चन आता है। तो क्वेश्चन है सिंपल सा है, सिपोए म्यूटिनी टुक प्लेस इन द ईयर? तो 1857 आपको पता ही होगा। तो इस तरीके से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हमने क्वेश्चंस देख लिए टीजीटी कमीशन एग्जाम के लिए। पेड क्रैश कोर्स की जानकारी आपको व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। ये सारी पीडीएफ फाइल्स आपको मिलेंगी, डेली पीडीएफ्स, डेली ऑनलाइन मॉक टेस्ट, टेस्ट सीरीज, बुक्स पीडीएफ्स, नोट्स पीडीएफ्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वीडियोस, फोन कॉल सपोर्ट एटसेट्रा। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए, वीडियो को लाइक करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए, बेल आइकन को प्रेस करने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल।